पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का मौसम देखकर इन दिनों यूं लग रहा है कि बादल हिमाचल का रास्ता भूल गए हैं। अक्टूबर में तेज धूप और 97% तक कम बारिश के बाद अब नवंबर भी नरम पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लोग और जो सैलानी यहाँ पर बर्फ की आस में और एक ठंडक वाले मौसम की आस में हिमाचल आते हैं, उन्हें फिलहाल कुछ दिन और इंतजार करना होगा। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार जी। शोभित जी, मौसम जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि शुष्क बना हुआ है, धूप लगातार हो रही है, हालांकि सुबह और शाम के वक्त ठंड है। क्या वजह हम इसकी माने? देखिए, हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी दिनों से मौसम मुख्यतः हमारा ड्राई है, क्योंकि कोई भी एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया है, जिसकी वजह से हमारा क्लियर स्काई कंडीशंस बनी हुई हैं। कहीं पे भी क्लाउडीनेस भी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मुख्यतः हमारा ड्राई वेदर है और साथ ही साथ इसी की वजह से टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। जी शोभित जी, अगर आने वाले दिनों के हम मौसम की बात करें तो कैसा रहने वाला है? क्या कोई राहत मिलेगी या फिर कोई हिस्सा ऐसा है हिमाचल प्रदेश का जहां बर्फबारी या बारिश की संभावना है? देखिए, अगर हम 10 दिनों तक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थान मुख्यतः ड्राई रहने वाले हैं। सिर्फ 2-3 जिलों को छोड़ करके, जैसे कांगड़ा जिला, चंबा और लाहौल स्पीति का जो पश्चिमी हिस्सा है, इन जिलों में 11 और 12 नवंबर को हल्के स्तर की कुछ एक स्थानों पे बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पे हमें बर्फबारी हल्के स्तर की देखने को 11 और 12 नवंबर को मिलेगी। इसके अलावा मुख्यतः बाकी सारे स्थान अगले 10 दिनों तक ड्राई रहने वाले हैं। वहीं पे अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें कि जो हमारा अधिकतम तापमान है, ज़्यादातर स्थानों पे ये 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ज़्यादा चल रहे हैं और ये तापमान इसी तरीके से 7 नवंबर तक हमें देखने को मिलते रहेंगे। हालांकि 8 नवंबर के बाद से हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की एक गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि ये तापमान फिर भी कहीं ना कहीं नॉर्मल से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा ही बने रहने की संभावना है। जी, हमने देखा कि रविवार को सोलन और धर्मशाला में आज तक के इतिहास का जब से हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध है, सबसे ज़्यादा गर्म दिन दर्ज किया गया है नवंबर महीने में। क्या इन दोनों ज़िलों के अलावा भी कोई और स्थान है जहां पर इतनी ज़्यादा गर्मी हुई हो, रिकॉर्ड कोई ब्रेक हुआ जिससे? देखिए, 3 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के 3 स्थान जैसे कि सोलन, धर्मशाला और मुख्य रूप से 2 स्थान सोलन और धर्मशाला में ऑल टाइम हाई टेम्परेचर्स दर्ज किए गए हैं नवंबर के मंथ में। उसी तरीके से 2 नवंबर को जो है ऊना में ऑल टाइम हाई टेम्परेचर्स दर्ज किया गया था, जो कि 33.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। और उसी तरीके से भुंतर में 1 नवंबर को ऑल टाइम हाई टेम्परेचर्स दर्ज किया गया था और 1 नवंबर को केलांग में भी ऑल टाइम हाई टेम्परेचर्स दर्ज किया गया था। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पिछले 4 दिनों में हिमाचल प्रदेश के 5 स्थानों पे ऑल टाइम हाई मैक्सिमम टेम्परेचर्स दर्ज किया गया है। जी शोभित जी, अब आम आदमी का सवाल, जब भी गर्मी बढ़ती है या फिर हम देखते हैं कि बारिश नहीं होती है तो आम बोलचाल की भाषा में हम सीधा एक क्लाइमेट चेंज पर जो है वो पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं, क्योंकि आम लोगों की इतनी समझ होती है। लेकिन अगर हम इसको देखें साइंटिफिक तरीके से तो क्या सचमुच क्लाइमेट चेंज का असर वेदर पर नज़र आ रहा है क्या? देखिए, किसी भी वेदर एक्टिविटी को, चाहे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर, चाहे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो या ड्राई वेदर हो, हाई टेम्परेचर्स हो, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर ये इवेंट होती है तो उसको डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से लिंक करना सही नहीं है। उसके लिए प्रॉपर हमें स्टडी की ज़रूरत है। साथ ही हमें क्लाइमेट चेंज होने के लिए प्रॉपर एक एट्रीब्यूट्स की भी ज़रूरत होती है कि ये इवेंट अगर हो रही है, वो ऑल टाइम हाई टेम्परेचर्स ब्रेक हो रहे हैं या फिर ड्राई वेदर हो रहा है, तो कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को जस्टिफाई कर सकते हैं। फिलहाल ये जो ड्राई वेदर बना हुआ है या फिर ऑल टाइम हाई टेम्परेचर्स ब्रेक डाउन हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, उसका मुख्य रीज़न अभी तक यही है कि पिछले कुछ दिनों में कोई भी एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ हमारे क्षेत्र में नहीं आया हुआ है। 11 तारीख को, जैसा कि मैंने बताया, कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के 3-4 जिलों में हल्के स्तर की बारिश और बर्फबारी हमें देखने को मिलेगी और साथ ही हमें टेम्परेचर्स में भी थोड़ी गिरावट 8 नवंबर से देखने को मिलने वाली है। शोभित जी, अपने वक्त दिया आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों को अभी बर्फबारी और ठंड भरे मौसम के लिए कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा और हिमाचल प्रदेश के जो लोग भी इस तपती हुई धूप से राहत पाने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा भी अभी कुछ दिन और बढ़ने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.